If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. वन थिंग टू रिमेंबर इज कि पहली चीज तो देखिए, हम वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स देखने से पहले आपको क्या याद रखना है कि यार अगर आप एक स्टॉक को 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट, इफ यू आर लुकिंग एट अ स्टॉक ऑलमोस्ट एट अ मार्केट कैप ऑफ 11 लाख करोड़, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत टेपर करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे, चाहे वो शिवालिक बायोमेटल हो, चाहे वो केईआई हो, चाहे वो आरएसीएल हो, चाहे वो फिनियोटेक्स केमिकल हो या एपीएल अपोलो, तो एक समय में इनका जो स्टार्टिंग मार्केट कैप था दैट मस्ट हैव बीन बिलो 1000 करोड़, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर ह्यूमंगस विनर्स जो आते हैं लाइक ओवर ओवर अ डेकेड और ओवर अ 5 years, स्टार्टिंग मार्केट कैप हमेशा 3000 करोड़ के बिलो होता है। एंड अगर आपका 11-12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो इंडिया में आज सबसे ज्यादा मार्केट कैप रिलायंस का जो 17-18 लाख करोड़ का है, राइट। सो दिस गिव्स यू अ बेंचमार्क कि यार आप सिस्टम से कितना ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। तो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर टू टेपर योर एक्सपेक्टेशंस, कि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो यार एचडीएफसी बैंक में मल्टी बैगर रिटर्न बनेगा। द आंसर इज वेरी इम्प्रॉबेबल, बिकॉज आप 11 लाख करोड़ का अगर आपका बेस रेट हो गया, तो 11 लाख करोड़ से आप कितना मतलब कंपाउंड कर लेंगे। हो सकता है 15% पे कंपाउंड कर लें, जो बैंक की गाइडेंस भी है कि 5 साल में लोन ग्रोथ को जो लोन बुक है उसको डबल कर देंगे, राइट। अगर आप वैसे देखेंगे तो बैंक्स के साथ हुआ, एचडीएफसी बैंक के साथ पास्ट में भी क्या हुआ है कि 2000 से लेके 2003 में जीरो रिटर्न बना था, 2007 से 9 में भी जीरो रिटर्न था, 11 से 12 में भी जीरो था, 13 से 14 में भी जीरो था, और 21 से लेके 23 की एंड तक, अब हम 24 की बिगनिंग में आ गए, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न बना है। तो नेचर ऑफ कंपाउंडिंग ऑल्सो बिकम्स लंपी। P2P एनालिसिस करेंगे और वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं कि P2P एनालिसिस में आज दोनों आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का मल्टीपल एग्जैक्ट सेम हो गया, 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। आईसीआईसीआई बैंक का स्लाइटली प्रीमियम हो गया, एक टाइम बहुत डिस्काउंट होता था, अब स्लाइटली प्रीमियम पे आ गया। तो हम यहाँ पे वैल्यूएशंस करते हैं, एंड वैल्यूएशंस और टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर के साथ वील सी व्हाट कैन बी द प्रोबेबल आउटकम्स भी। तो पहले तो हम वैल्यूएशंस की डिस्कशन करते हैं कि अगर FY24 में 555 रुपीज का बुक वैल्यू पर शेयर है, एंड नेक्स्ट ईयर 12% की ग्रोथ आती है। 12% क्यों? क्योंकि अभी ये निम कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है, तो पैट ग्रोथ 15% नहीं हो पाएगी, सिर्फ 11-12% होगी, तो वो बुक वैल्यू में हमने ऐड कर दिया। वैसे थोड़ा डिविडेंड भी होगा, बट आइडली हमने फिर भी अज्यूम करा कि 100% पैट आपका बुक वैल्यू में ऐड होता है। तो ओवर 3-4 ईयर्स, राइट, सो ओवर 2025 12% बुक वैल्यू पर शेयर की ग्रोथ है, उसके अगले 2 साल में 15% की ग्रोथ है। तो बाय एग्जिट ऑफ FY27 822 रुपीज का बुक वैल्यू पर शेयर इस बैंक का हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आज का अगर प्राइस 1538 का है, तो लाइक 3.25 ईयर्स फॉरवर्ड पे 1.87 प्राइस टू बुक पे है। तो यहाँ पे आप बुल सिनेरियो, बेस सिनेरियो और बेयर सिनेरियो बना सकते हैं। बुल सिनेरियो कैसे बना सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि 3 टाइम्स का एग्जिट मिल जाएगा इस बैंक को, जो एक्चुअली में क्योंकि बेस बहुत बड़ा हो चुका है, तो 3 टाइम्स का प्राइस टू बुक मिलता है अगर FY27 में, तो आपके सामने ऑलमोस्ट 2466 रुपीज का शेयर प्राइस आता है, जिसमें अगर आप 65 रुपीज का डिविडेंड ऐड कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट CAGR यहाँ से बेस्ट केस सिनेरियो में 18% का बैठता है। अगर देखिए, अगर 3.5 टाइम्स चले जाते हैं तो सिनेरियो और भी चेंज हो जाएगा, बट 3 टाइम्स पे ऑलमोस्ट 18% का केगर बैठता है। बेस सिनेरियो में 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे, जो आज 2.77 पे चल रहा है, अगर 2.5 मिलता है तो 11% का केगर बैठता है विद डिविडेंड्स। एंड बेयर सिनेरियो में अगर बैंक की और डी रेटिंग हो जाती है, पीपल स्टिल डोंट बिलीव इन द स्टोरी, तो 4% का केगर बैठता है विद डिविडेंड्स। सो लाइकली आई थिंक 3.25 ईयर्स में आप इस शीट को यूज करके आप इंडिपेंडेंटली खुद भी डाल सकते हैं। कोई बेस सिनेरियो में हो सकता है 2.7 टाइम्स का प्राइस टू बुक यूज करें, तो अगर आप 2.7 का करेंगे तो 13% का आपको यहाँ पे केगर दिखने लग जाएगा बेस सिनेरियो में, एंड केगर विद डिविडेंड्स 14% का दिखने लग जाएगा। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू डिस्कस? बिकॉज यू नीड टू टेम्पर योर एक्सपेक्टेशन। अगर कोई मल्टी बैगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा है, सो यू आर इन फॉर अ शॉक, बिकॉज लार्जर द बेस स्लोअर द मूव, राइट, लार्जर द बेस स्लोअर द मूव, दैट इज इन फंडामेंटल पार्लेंस। बाकी टेक्निकल पार्लेंस में देखेंगे, लार्जर द बेस बिग, अगर बेस आपका जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो लार्जर द बेस बिगर द ब्रेकआउट हम कहते हैं टेक्निकल पार्लेंस में। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1725 रुपीज पे बहुत बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखते हैं कि व्हेनेवर द स्टॉक टचेस इट, इट गेट्स सोल्ड इनटू, तो वॉल्यूम्स बढ़ जाती हैं, लोग बेचने लग जाते हैं स्टॉक को। तो टेक्निकल पार्लेंस में अगर एक रेजिस्टेंस 1720 1724 की बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, तो टू टेक आउट अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस यू नीड वेरी हाई वॉल्यूम्स। और वेरी हाई वॉल्यूम्स कब आएंगी? जब इंस्टीट्यूशंस कहेंगी अब इस कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक इनटू द कंपनी। एंड बिकॉज 11 लाख करोड़ की कंपनी है जिसमें बहुत फ्री फ्लोट आउटस्टैंडिंग है,
So this move entirely has to be driven by foreign institutional or domestic institutional investors. Like, and most of the times retail investors do not they basically do not cause breakouts. So technical parlance mein, this is the level that is one of the that is one of the levels जो एक बंदा independently देख सकता है, यहाँ पे alerts भी लगा सकते हैं trading view के ऊपर, just on the basis of कि multiple times यहाँ से एक बहुत strong resistance बनी हुई है. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it. We believe that financial literacy is a fundamental right. तो in this series of 7 classes for the next several years, what we are doing, हम आपको basics सिखा रहे हैं stock market के कि what are stock markets. इसके साथ साथ what we are doing is that we are teaching you the basics about fundamental analysis, and इसके साथ साथ finally what we are doing is about the basics of technical analysis. And the beauty of the entire thing is that the entire course is done in 7 classes. कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. And the best thing about it is that it is totally free of cost because we believe in adding more value versus the price that you pay. And इसके साथ साथ post completing the entire classes, you will also get a certificate. So see you inside the course.